फारूक सत्तार भाई का इस्तीफे को कबूल कर लिया गया है। पाक सज़ामीन पार्टी के दरवाजे फारूक सत्तार के लिए हमेशा के लिए बंद है। फारूक सत्तार अब इस पार्टी में कभी भी नहीं आएंगे। रुसवाई इस आदमी का मुकद्दर है। वो जलील हो ही रहे, टके टके पे जलील हो रहे हैं, सुबह दोपहर शाम के हिसाब से जलील हो रहे हैं। MQM पाकिस्तान के आर्जी मरकज़ बहादुराबाद में डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में राब्ता कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में तंजीमी सूरत हाल पर गौर व खौस और अहम फैसले किए गए। इजलास के बाद MQM पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनियर कंवर नवीद जमील ने अरकान राब्ता कमेटी के हमरा मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी ने माजी में फारूक सत्तार को कन्वीनियरशिप से हटाया था, मगर राब्ता कमेटी के रुकन थे। गुज़िश्ता 20 दिन से फारूक सत्तार भाई का उन्होंने बैसियत रुकने राब्ता कमेटी के इस्तीफ़ा दे दिया था, उसको इस्तीफ़े को कबूल कर लिया गया है, उसको मंजूर कर लिया गया है। गो कि इस दौरान में फारूक सत्तार भाई से हमारी मीटिंग भी हुई और उनको हमें ख़ुद भी फारूक सत्तार भाई से काफ़ी रिजर्वेशन थे और उनसे हमने फारूक सत्तार भाई को आगाह किया। और इसके अलावा बहरहाल जो रिजर्वेशन है इसके हवाले से हम फारूक सत्तार भाई को एक नोटिस जारी करेंगे और इस बात का उनको मौका दिया जाएगा कि वो बहादुराबाद तशरीफ़ लेकर आएँ और जो राब्ता कमेटी को और पार्टी को उनसे रिज़र्वेशन है उनको वो क्लियर करें। हम तमाम लोग की कोशिश यही है, हम चाहते यही हैं कि फारूक भाई हमारे साथ रहें, लेकिन MQM का एक अपना डिसिप्लिन है और वो तहरीरी शक्ल में मौजूद है, कोड ऑफ कंडक्ट की शक्ल में तहरीरी तौर पर भी मौजूद है। तो हम तमाम लोग बशमूल खालिद मकबूल भाई के हम तमाम लोग उस पर अमल करते हैं और उस पर अमल करने के पाबंद हैं। हमारी फारूक सत्तार भाई के बारे में भी यही ख्वाहिश है कि फारूक सत्तार भाई भी उस तंजीमी डिसिप्लिन पर और कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल करें और हम तमाम लोग साथ मिलकर चलें। लेकिन बहरहाल पार्टी के लिए पार्टी के अपने नज़्म व ज़ब्त और उसूल जो हैं वो अव्वलियत रखते हैं और हम तमाम लोग उस पर अमल करने के पाबंद हैं और हम सबको उस पर पाबंद होना पड़ेगा। डिप्टी कन्वीनियर MQM पाकिस्तान कंवर नवीद जमील ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ डॉक्टर फारूक सत्तार ने खुद साख्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने मुतालबात पेश किए और मुसलसल तंजीमी नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी की, जिसकी बुनियाद पर MQM पाकिस्तान ने उनको शोकास नोटिस जारी करने का फैसला कर लिया। जो फारूक भाई को जो शोकास नोटिस दिया जाएगा, जिन वजूहात पे दिया जाएगा, वो ये कमेटी बनाने पर भी है, इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में इस किस्म का अख्तियार सिर्फ राब्ता कमेटी को हासिल है कि वो अपनी कोई सब कमेटी बना सकती है और इंडिविजुअल कोई भी राब्ता कमेटी नहीं होता है, वो पार्ट ऑफ द राब्ता कमेटी होता है या मेंबर ऑफ द राब्ता कमेटी होता है। जो अपना इंटर पार्टी इलेक्शन है वो पार्टी चलेगी आइन के मुताबिक। जो इंटर पार्टी इलेक्शन पार्टी में 20 अक्टूबर को 2016 को हुए थे, तो वो 20 अक्टूबर 2020 में होने हैं और वो 20 अक्टूबर 2020 में होंगे। और फारूक भाई यकीनन उसके पीछे फारूक भाई की ये ख्वाहिश मौजूद है कि 5 फरवरी को वो कन्वीनियर थे, तो बहरहाल पार्टी के अब कन्वीनियर मौजूद हैं और पार्टी इसी मुनासबत से और बेहतरीन उसका तरीक़ाकार ये है कि इतने अरसे राब्ता कमेटी ने उन्हें कन्वीनरशिप से हटाया था, राब्ता कमेटी से नहीं हटाया था। उसके लिए भी सही जगह राब्ता कमेटी का ऑफिस का फोरम है और उसमें बैठकर ही वो इन सब चीज़ों पर अमल करा सकते हैं, बाहर जाकर थोड़ी उस पर अमल करा सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि जितनी इज़्ज़त रिस्पेक्ट MQM पाकिस्तान में कारकुनों की है, इतनी तो किसी भी सियासी जमात में नहीं है।